हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन के लिए भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, वो इंसान आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग आप एक ऐसे इंसान के लिए देख सकते हैं जिसके भी बारे में आप जानना चाहें। ओके वाला व्यूअर्स, तो आपने डिसाइड कर लिया होगा किसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं जो इंसान आपसे दूर जा चुका है, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों के बीच कोई भी किसी भी तरह का ना कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। ओके, ये पर्सन तो चले गए हैं पर पीछे छोड़ गए हैं अपनी यादें। आपके साथ बिताए हुए वक्त को इस वक्त ये पर्सन महसूस कर रहा है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भुला चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं। आपने जिस तरह से सब्र कर लिया है, इस पर्सन ने भी सब्र कर लिया होगा। इस पर्सन को भी सब्र आ गया होगा कि अब आप दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों के बीच कोई राब्ता ही नहीं रहा। तो अब आप दोनों को ही ना अलग अलग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। शायद आप आगे बढ़ गए होंगे, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है। यहाँ ये पर्सन आपके बारे में सोचकर दुखी है। हो सकता है इस पर्सन ने ही आपसे दूर जाने का फ़ैसला किया हो, इस पर्सन ने ही आपसे ब्रेकअप किया हो। इस पर्सन की वजह से बहुत सारी फाइट्स हो रही थी। एक मेन वजह जो दिखाई दे रही है यहाँ वो यही दिखाई दे रही है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अगर आपसे बात भी कर रहा है ना तो आपके साथ साथ किसी और से भी बात कर रहा है। कोई तीसरा इंसान भी है जिससे भी ये इंसान बातें कर रहा है। आप इस वक्त हर्ट हैं अगर इस पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस वक्त ये पर्सन आपके लेकर क्या सोच रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे फाइट करके ये इंसान चला तो गया है पर इस वक्त बहुत मिस कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन के मन की जो शांति थी ना, जो ये पर्सन आपके साथ बहुत रिलैक्स फील करते थे, चाहे बात करना हो या कहीं घूमना फिरना हो, इस पर्सन को ना आपके साथ में ना अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं हुआ। पर जिस भी इंसान के साथ इस वक्त ये पर्सन है उस इंसान के साथ ये पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता इस पर्सन ने अगर जोड़ भी लिया है किसी और के साथ में जो शायद आपके साथ नहीं जुड़ पाया था, चाहे ये पर्सन मैरिड हो गया हो या अनमैरिड ही क्यों ना हो, पर हाँ इस पर्सन को जो भी साथी मिला है ना उसके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं है। ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। और अब ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अगर किस्मत ने चाहा तो आप दोनों की मुलाकात फिर से होगी। आपके बारे में जानने की इच्छा इस पर्सन को ज़रूर है पर ये पर्सन जानना नहीं चाहता, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन उन चीज़ों को ना भुला देने की कोशिश कर रहा है जो आपके साथ वक्त बिताया था, या आप दोनों के बीच जिस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो गई थी, चाहे वो किसी तीसरे इंसान की वजह से हुई है या आप दोनों की ही वजह से क्यों ना हुई हो, पर उस वक्त को ये पर्सन भुलाने की कोशिश कर रहा है पर भुला नहीं पा रहा। यादें इस पर्सन को इस वक्त बहुत परेशान कर रही हैं। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के साथ साथ 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का आना बता रहे हैं कि अब इस पर्सन को बस ना किस्मत बदलने का इंतज़ार है। और इस पर्सन को लगा भी था कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाएगा तो इस पर्सन की किस्मत बदल जाएगी, ये पर्सन कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अपोजिट इसके कि ये पर्सन कुछ अच्छा कर पाते, इस पर्सन की लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। किसी और के साथ रहकर इस पर्सन ने ये महसूस कर लिया है, इतना तो जान ही लिया है कि उस इंसान के साथ इस पर्सन का ना इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। तो ये पर्सन उस इंसान के साथ बहुत सारी मुश्किलात फेस कर रहा है। फाइट्स को ये पर्सन अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है पर कब तक कर पाएगा ये नहीं समझ पा रहा। आपका साथ छोड़ा था कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, पर इसके अपोजिट इस पर्सन को ना तो कुछ अच्छा मिल सका है और ना ही ये पर्सन मन की ना शांति महसूस कर पा रहा है। आपके साथ जो रिश्ता इस पर्सन ने बनाया था, भले ही आप दोनों के बीच फाइट्स हो रही थी, आप दोनों के बीच कुछ पेंटिकल्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, पर वो
प्रॉब्लम्स आज भी बनी हुई हैं। यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का आना ये बता रहा है इस पर्सन ने आपके रूप में मिल रही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोया है जिसकी वजह से ये पर्सन आज ये चीज़ को ना महसूस कर पा रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपके साथ रह कर कुछ अच्छा करने की कोशिश की होती तो बहुत कुछ कर पाता है ये इंसान। चाहे ये पर्सन मेल हो या फीमेल हो, जिस भी जेंडर का ये इंसान क्यों ना हो, इस वक्त इस पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपसे दूर रहकर भी इस पर्सन की सिचुएशन में ना तो कोई बदलाव आया और ना ही इस पर्सन की जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आ पाए हैं। इस पर्सन की निगाहें बस अपनी किस्मत पर टिकी हुई हैं कि अब किस्मत से ही कुछ बदल सकता है, किस्मत ही इस पर्सन को कुछ देना चाहे तो दे सकती है। इस तरह ही पर्सन नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है और ये कार्ड भी बता रहा है कि इस पर्सन ने जो चीज़ें चाही थी वैसा कुछ नहीं हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में पेंटिकल्स की नीड आज भी बनी हुई है, यानी कि इस पर्सन को पेंटिकल्स की नीड है जिससे ये पर्सन इस वक्त ना लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके साथ। इस रिश्ते को ख़त्म करके इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाएगा तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव हो सकेंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त प्रॉब्लम से घिरा हुआ ये इंसान दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। इस तरह पछता रहा है कि इस पर्सन को महसूस हो रहा है, ये चीज़ एहसास हो रही है कि इस पर्सन ने आपके रूप में मिल रही अपॉर्चुनिटी गंवा दी है। तो आपके जैसा एक अच्छा इंसान खोकर ये पर्सन दुखी है, परेशान है। सब इसी उम्मीद में है कि किस्मत बदलेगी तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। ये पर्सन वो अचीव कर पाएंगे जो ये पर्सन पाना चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड का ना यही बता रहे हैं कि इस वक्त इस पर्सन की निगाहें बस डिवाइन पर टिकी हुई हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल हुआ है, चाह रहा है, प्रेयर्स कर रहा है कि इस पर्सन की प्रेयर्स सुनी जाएँ और इस पर्सन की लाइफ संवर जाए।